बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, बिजली का यूनिट मजीद ₹2 महंगा होगा। नेपरा ने समाअत मुकम्मल होने पर मंजूरी दी। बिजली सार्फिन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया था। आपको बताएं कि बिजली का यूनिट मजीद ₹2 महंगा होगा। नेपरा ने समाअत मुकम्मल होने पर मंजूरी दी है। बिजली सार्फिन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया था। शहरी हुकूमत पर फट पड़े हैं। आपको बता रहे हैं कि बिजली का यूनिट मजीद ₹2 महंगा होगा। नेपरा ने समाअत मुकम्मल होने पर मंजूरी दी है। आगे गरीब आवाम का जो है ना वो जीना मुहाल हुआ था। अब ₹2 प्लस होगी। अब इस मुल्क का और इस गवर्नमेंट का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उनको क्या मालूम, वो तो खुद लंदन में बैठे हुए हैं। उन्हें क्या पता कि ₹1 या ₹2 प्लस होने पे गरीब पे क्या असर पड़ता है। साढ़े को तो महंगाई पहले बहुत ज़्यादा हो गई है। तो महंगाई तो पहला साढ़े को जो पहले बिल आउंडे 2-2 महीने तो वो नहीं तरन रहा। साढ़े का हाल वेखो की हो गया। अगों फिर बिजली के हालात उन्हें फिर मजीद बढ़ा दिते हैं यूनिट। हुकूमत को चाहिए ये कंट्रोल करे। कारोबार है कोई नहीं, बिजली नित दिहाड़ी वधी रही हैगी। ये कोई गरीबों का एहसास कोई नहीं करते। ये तो गरीब बंदे होते हैं बिजली का बिल तार के खप गए उदा ही। बिजली का बिल तो अगे नहीं साढ़े को तारदा तो हुण दोबारा फिर इन्होंने महंगी करती। कित्थों असीं गरीब आदमी बिल तारीए? पिछला बिल असीं खरे किदां फड़ के लोगों को तारिया। दोबारा फिर हुण इन्होंने करती। साडी तो जिंदगी खराब हो गई है। मजीद बात करें, सर्दियों में बिजली के भारी बिलों से जान छूटेगी मगर खर्चे कम नहीं होंगे। मौसम सरमा के आगाज पर भी सुई गैस रूठ गई। झंग में कहीं प्रेशर कम तो कहीं गैस बिल्कुल ही बंद हो गई। झंग शहर के मुतादिद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हो गए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि ना सुबह के औकात में सुई गैस होती है और ना ही शाम के औकात में, जबकि LPG भी महंगी है। गरीब शहरी तो रोटी से भी महरूम हो गया। शाम को हम घर जाते हैं तो गैस नहीं होती, ठंडी रोटी खानी पड़ती है। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो भी भूखे चल जाते हैं स्कूल में। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। सिलेंडर जो है आप 200 को दे रहा है, को 220 दे रहा है, को 240 दे रहा है। भाई स्कूल जाना होता है, उन्होंने तो नाश्ता करके ही जाना होता है ना। इनको चाहिए कि हुकूमत को जौन सी है गैस वगैरह जौन सा है इनको अच्छी से अच्छी सहूलत देनी चाहिए। शोरकोट में कई घंटे गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों ने कहा कि गैस की बंदिश के औकात में खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। महंगे दामों गैस सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के नाश्ते की तैयारी में मुश्किलात दरपेश हैं। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जब जाते हैं तो पहले नाश्ते के लिए हमें परेशानी होती है। गैस होती नहीं, नाश्ता लेने के लिए बाज़ारों का रुख करना पड़ता है। होटलों से नाश्ता ला के बच्चों को करवाते हैं तो अक्सर बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब सनतों के लिए गैस का रेट बढ़ाने के बाद उसकी लोड शेडिंग की भी खबरें गर्दिश करने लगी हैं। सुई नॉर्दर्न गैस महकमे के जराये के मुताबिक माह दिसंबर में सनती सेक्टर को गैस लोड शेडिंग का सामना होगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के जराये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न का सिस्टम फिलहाल नॉर्मल और काबू में है, जिसकी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स को गैस फ्राहम कर रहे हैं। दिसंबर में तलब बढ़ने पर गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल दिया जा सकता है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक 11,000 कमर्शियल सार्फिन RLNG पर मुंतकिल हो चुके हैं। महकमे की अव्वलीन तरजीह घरेलू सार्फिन को गैस देना है। ट्यूबवेल चलेगा ना ट्रैक्टर, डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। टोबा टेक सिंह में भी डीजल की किल्लत ने काश्तकारों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। गरीब आवाम के बाद मौजूदा हुकूमत अब किसानों की मुश्किलात में इजाफा करने लगी। किसानों का कहना था डीजल न मिलने की वजह से गंदम की बुआई में दुश्वारी पेश आ रही है। डीजल न मिलने की वजह से ट्रैक्टर अपने घरों में खड़े कर दिए। कणकां जिहड़ियां गंदम लेट हो रही है, तेल मिल नहीं रहा। तेल जिहड़ा पंपां वाला गालबन ਜਾਂ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਰੱਬੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਬਸ। ਹੋਰ किसानों का मजीद कहना था ट्रैक्टर मौजूद है लेकिन डीजल नहीं मिल रहा। हुकूमत के सताए हुए किसान बोल पड़े, कहने लगे ट्रैक्टर को आग लगा दें या इसको यहीं छोड़कर घर चले जाएं। किसानों का कहना था हुकूमत को चाहिए डीजल हर किसान को दिया जाए, वरना रवां साल की तरह इस साल भी गंदम की पैदावारी में कमी आ सकती है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और अभी आपको बताएं, शुगर कैन एक्ट के तहत 30 नवंबर क्रशिंग सीजन शुरू करने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई।
पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल गन्ने की कीमत मुकर्रर ना की जा सकी। हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स को गेट खोलने की इजाजत नहीं। हुकूमत पंजाब के मंजूर शुदा शुगर केन एक्ट के तहत 30 नवंबर क्रशिंग सीजन शुरू करने की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। डेडलाइन करीब आने के बावजूद हुकूमत पंजाब गन्ने की कीमत मुकर्रर न कर सकी। पंजाब भर में हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स को गेट खोलने की इजाजत नहीं, जिसके बायस क्रशिंग से आगाज से कबल इंतजामात तक मुकम्मल न हो सके। जंग में सैलाबी पानी से मुतासर गन्ने के मालकान परेशानी का शिकार हैं। जिला भर में गंदम की बुवाई भी अल्तवा का शिकार होने लगी। जिले सदर किसान इत्तेहाद सैयद नदीम हैदर शाह का कहना था कि हुकूमती सियासी अदम इस्तेहकाम काश्तकारों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा। 30 नवंबर तक हर सूरत में मिलों को इन्होंने स्टार्ट करवाना होता है ताकि किसान का जो गन्ना है वो मिलों में आए और किसान की जो ज़मीन है वो खाली हो। अब किसान ने डिसाइड करना होता है कि उसने गंदम लगानी है या दोबारा उसने कंटिन्यू रखनी है फसल। काश्तकारों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर क्रशिंग के आगाज का मुतालबा किया गया है ताकि उनको दरपेश मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, छोटी 41 जंग। दूसरी जानिब क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया, शुगर मिल्स भी चालू हो गई, गन्ना मिलों में पहुंचने लगा। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मेंबर असलम भल्ली कहते हैं चीनी की पैदावार जरूरत से ज्यादा होगी। असलम भल्ली का मजीद कहना था कि हमारे पास इस वक्त 1 करोड़ चीनी की बोरी स्टॉक में पड़ी है और इस सीजन में 7 से 8 करोड़ बोरी पैदावार की उम्मीद की जा रही है। खाते थे को तकरीबन 6-6.25 करोड़ बोरी। पिछले साल जो हमारी कंजम्पशन रही है वो 7 करोड़ बोरी के करीब रही है। बनाई थी हमने तकरीबन 8 करोड़ बोरी और 1 करोड़ बोरी जो है वो हमारे पास कैरी ओवर हो गई है। अभी मिलें चल गई हैं। 10 तारीख को पहली मिल चली है पंजाब में, 3-4 मिलें सिंध में भी चल गई हैं, 1 KPK में भी चल गई है और ये आने वाले 4-5-6 दिनों में बाकी सारी मिलें में इंशाल्लाह चल जाएंगी। जो इस वक्त फसल की गन्ने की सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पिछले साल जितनी क्रॉप नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि जो अंदाज़ा किया जा रहा है फोरकास्टिंग यही है कि तकरीबन 8 करोड़ बोरी इस मरतबा भी बन जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। कभी घी नहीं, कभी चीनी खत्म तो कभी आटे की किल्लत। सब्सिडी की खातिर काम से छुट्टी करनी पड़ती है जिसे फिर नहीं मिलती। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। शहरी कहते हैं सस्ती अशिया के हसूल के लिए काम से छुट्टी करनी पड़ती है मगर चीजें फिर भी नहीं मिलती। 2-2 रोज से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अशिया का नामो निशान नहीं है। सबसे पहली परेशानी तो ये है कि हमें जॉब से छुट्टी करनी पड़ती है। इसके लिए पूरा दिन लाइन पे लगना पड़ता है। अगर लाइन पे ना लगे तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या आया था, कल भी ऐसे चले गए 12-1 बजे बंद कर दिए। रियाज शाही चौक, डी टाइप, मानावाला, अमीन टाउन, डी ग्राउंड, मंसूराबाद, झंग रोड और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की किल्लत बरकरार है। खवातीन कहती हैं सस्ती अशिया के हुसूल के लिए पूरा दिन लाइनों में लगकर धक्के खाने पड़ते हैं। मिलता है जलील खुआर होके धक्के मिलते हैं। कभी कोई पहले चला जाता, कोई बाद में, हर जगह अपना अपना काम चलाते हैं ये। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। चिनियोट में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान का खिताब, पंडाल खाली हो गया, लीडर तस्वीरें बनवाते रहे, कारकुन घरों को चले गए। इमरान खान का खिताब शुरू होते ही पंडाल में मौजूद अफराद ने वापसी की राह पकड़ ली। देखते ही देखते तकरीर के दौरान 75% पंडाल खाली हो गया, जबकि स्टेज पर मौजूद लीडरशिप भी खिताब सुनने की बजाय तस्वीर बनवाने में मसरूफ रही। जाने वाले कारकुनान का कहना था कि अब खान साहब की तकरीर जुबानी याद हो चुकी है। और अभी आपको बताएं, एक जिला एक दिन, तहरीक इंसाफ के 4 धड़ों के अलग अलग कैंप लग गए। चिनियोट में पीटीआई धड़े बंदियों का शिकार हो गई। चिन्योट में तहरीक इंसाफ की ज़िले क़यादत और अराकीन असम्बली ने अपनी अपनी ताकत का अलग अलग मुजाहरा किया। भुट्टो कॉलोनी फैसलाबाद रोड पर जॉइंट सेक्रेटरी नाथ शौकत हईम ने अपने कारकुनों के साथ लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल किया, जबकि खत्म नबूवत चौक में ज़िले सदर जुल्फ़कार अली शाह और MPA सलीम बीबी बरवाना ने स्टेज सजाया, जिसमें साबक ज़िले सदर शौकत हईम, MNA के उम्मीदवार काजी अली हसन, टिकट होल्डर कायम रजा सैयद व दीगर रहनुमा शरीक न हुए। लालिया अहमद नगर में MPA तैमूर लाली और गुलाम अब्बास निस्वाना ने मैदान लगाया और असद
उमर ने कारकुनान का लहू गरमाया, जबकि लालिया में ही MNA गुलाम मोहम्मद लाली के डेरा पर अलग अवामी जलसा मुनक्किद किया गया। चारों धड़ों ने पार्टी पॉलिसी पर मुत्तफिक होने की बजाय अपनी अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करने को तरजीह दी। इस तरह PTI के सपोर्टर और खिलाड़ी भी तजब्जुब का शिकार और चेमगोइयां करते नजर आए। खिलाड़ियों ने खदशा जाहिर किया कि आपस के इख्तलाफात की वजह से कहीं पार्टी कमजोर न हो जाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं, डी ग्राउंड में वाक़ निजी रेस्टोरेंट में अंजुमन ताजरान रेलवे रोड का सालाना इजलास हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान हैदर से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इस वक्त डी ग्राउंड निजी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जहां पे अंजुमन ताजरान रेलवे रोड का सालाना इजलास हुआ है और जिसमें इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की गई, तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी समेत मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका क्या इस हवाले से कहना है। अच्छा सर, ये बताएगा कि इलेक्शन के हवाले से क्या जो है वो ख्यालात का इजहार किया गया और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्योंकि हमारा इलेक्शन जो हमारी मार्केट का वो 2 साल बाद होते हैं। बेसिकली हमारे मार्केट में हमने 2014 में इलेक्शन की नई रीत डाली थी, जो हर 2 साल बाद इलेक्शन हुए। बदकिस्मती से 2020 में मैंने 2014 का इलेक्शन जीता, 2016 का इलेक्शन जीता, 2018 का इलेक्शन जीता। 2020 का जब इलेक्शन आ रहा था तो 200 ने अपनी शिकस्त देखते हुए उस इलेक्शन को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम खामोश हो गए। अभी वो उन्होंने 2 साल जो मार्केट में 2 ग्रुप की शक्ल में हमने काम किया, क्योंकि वो भी अपने आप को जनरल सेक्रेटरी करवाते थे, ऑलरेडी हम भी जनरल सेक्रेटरी करवा रहे थे। तो इससे मार्केट में बहुत हजान का कैफियत सी। इस सिलसिले में हमने आज दोस्तों से, अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी से मशावरत की है कि हम जो इलेक्शन कमीशन साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इलेक्शन की गैर जानब बॉडी बनाएं, जिसमें 2 ग्रुप बढ़ेगा। एक 2 मेंबर हमारे ग्रुप से ले लें, 2 मेंबर दूसरे ग्रुप से लेकर एक बॉडी तश्कील दे लें, जिसके क्योंकि उसके ये होगा कि एक मार्केट में माहौल अच्छा हो जाएगा, यकजहती का माहौल होगा। इस इलेक्शन क्योंकि पूरे शहर में जब रेलवे रोड के इलेक्शन होते हैं तो पूरा शहर देखता है कि ये वो इलेक्शन है, वो तंजीम है जिसने पूरे शहर को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। तो लिहाजा हम तो आज इसी सिलसिले में हम दोस्तों से मुशावरत। उस्मान हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद के जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में अद्वियात की शदीद कमी है। एंटीबायोटिक समेत दिगर अमराज के अद्वियात ना होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में अद्वियात की शदीद कमी वाक़ हो गई। एंटीबायोटिक समेत दीगर अमराज की अद्वियात ना होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जिस पर गरीब और मुस्तहिक मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं सस्ती अद्वियात यहाँ से मिल जाती थी, लेकिन अब महंगी अद्वियात खरीद रहे हैं। इसलिए हुकूमत जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। एक मेडिसिन मिली है, बाकी सारी बाजार की है, अंदर मेडिसिन है ही नहीं इनके पास। 1-2 दिया, बाकी बाहर से लिख के दे दी। बाहर से हम कहाँ से ले आए, इतने पैसे तो नहीं हमारे पास जो हम बाहर से ले सके, मजदूर आदमी है। जो इधर से मिल गई है जो आसान सी है, लेकिन ज़्यादा जो कॉस्टली है वो बाहर बाजार से मिलेगी। इधर सिर्फ आना है तो डॉक्टर की अपनी मर्जी से वो लिख देते हैं। MS जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद डॉक्टर आमिर नवीद का कहना था कि 70% अद्वियात शोबा बैरूनी मरीजा से फराहम कर रहे हैं। अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवाई गई है और उम्मीद है 7 से 8 रोज में अद्वियात आ जाएंगी। जी, हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त मेडिसिन जो है OPD में अवेलेबिलिटी जो है वो तकरीबन 70 to 80% अवेलेबल है और उसमें सारे ग्रुप्स जो हैं उसके मुताबिक अवेलेबल हैं। एंटीबायोटिक ग्रुप अवेलेबल हैं, इसी तरह पेन किलर, बाकी जितनी भी मेडिसिन। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में तकरीबन 2000 मरीज रोजाना आते हैं। अद्वियात की किल्लत लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर के महकमा सेहत का फ्यूल चोरी रोकने के लिए इकदाम। अस्पताल और महकमा के दफातर में मौजूद जनरेटर और गाड़ियों में ट्रैकर लगाने का मंसूबा तैयार। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कंबो ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ट्रैकर मंसूबा ला रहे हैं। इससे फ्यूल चोरी की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। ट्रैकर लगाने से मालूम होगा कि जनरेटर्स और गाड़ियों में कितना फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। इस मंसूबे की मदद से हुकूमती खजाने की रकम भी बचाई जा सकेगी। मंसूबे पर काम शुरू करके रिपोर्ट जल्द डिप्टी कमिश्नर को दी जाएगी।